बिहार में फ्लोर टेस्ट कल। पटना में जेडीयू की मीटिंग में नहीं पहुंचे जेडीयू के 4 विधायक। बीजेपी विधायक विजय सिन्हा के आवास पर हुई मीटिंग, गायब विधायकों के फोन बंद। नीतीश बोले हमें जीत का भरोसा, दूसरी ओर वापस पटना लौट रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बड़े। गठबंधन के विधायकों ने तेजस्वी को अपना नेता चुन लिया। एयरपोर्ट से सभी विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। तेजस्वी के आवास पर विधायकों ने क्रिकेट और चेस खेला। बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने कहा खेला होगा। मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झाबुआ को दी 7,000 करोड़ की सौगात। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री राइस स्कूल का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान किश्त जारी कर दी। टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की भी आधारशिला रखी। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को भी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,75,000 अधिकार अभिलेख बांटे। मंच पर पहुंचने से पहले रोड शो में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंश की प्रदेश सरकार की उन्होंने तारीफ की और तेजी से काम कर रही है डबल इंजन की सरकार, ऐसा कहा। झाबुआ में देखा प्रधानमंत्री मोदी का अनूठा अंदाज। रैली में बच्चे के अभिवादन का आशीर्वाद के साथ जवाब दिया। मन से कहा बेटा मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया। शाबाश, समझदार हो। मिल गया तेरा प्यार अब तेरा हाथ दर्द कर गया बेटा। मध्य प्रदेश की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए बताया अहम। कहा मध्य प्रदेश ने बता दिया है लोकसभा का मोड। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर ठोका दावा। बोले 2024 में 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समाज को बताया देश का गौरव। बोले आदिवासियों का सम्मान और विकास मोदी की गारंटी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा जन जन को जोड़ना, दयानंद सरस्वती को सच्ची श्रद्धांजलि। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जोर। लोगों से वोकल फॉर लोकल को मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की। हम इन प्रयासों से समाज को जोड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज चाहे लोकल के लिए वोकल का विषय हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, पर्यावरण के लिए देश के प्रयास हो, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेक अभियान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में वोटिंग के महत्व का भी जिक्र किया। बोले मतदान के महत्व को समझना हमारी जिम्मेदारी है। देश में प्राकृतिक खेती की जरूरत पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जोर। कहा प्राकृतिक खेती को आज आगे बढ़ाने की जरूरत है। अयोध्या के श्री रामलला के दरबार में पहुंचा योगी मंत्रिमंडल। पक्ष विपक्ष के विधायक मौजूद रहे। रामलला दरबार पहुंचने से पहले पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। गोविंद देवगिरी जी महाराज के जन्मदिन पर आयोजित हुआ महोत्सव। 10 बसों में लखनऊ से अयोध्या आए विधायक और मंत्री। रास्ते भर में बसती रही रामधुन। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन की। मंदिर परिसर में बैठकर पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ को देखकर लोगों ने लगाया जय श्री राम के नारे। राममय हुआ माहौल। अयोध्या पहुंचने पर श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंबत राय ने की विधायकों और मंत्रियों की आगवानी। मंत्रियों और विधायकों के हनुमानगढ़ी दर्शन कार्यक्रम को टाला गया। सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। अयोध्या में कतार से लगी बुलडोजरों ने किया योगी सरकार के मंत्रियों का स्वागत। अयोध्या बॉर्डर पर योगी सरकार के मंत्रियों के साथ फूलों से सजे सड़कें, काफिले पर कई गाड़ियां। समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी दल के विधायकों ने किया दर्शन। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जाएंगे अयोध्या।
झालावाड़ के काली सिंह थर्मल पावर प्लांट के दूसरी यूनिट में हुआ ट्यूब लीकेज। यूनिट को किया गया बंद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, पिछले 5 साल में तेजी से आगे बढ़ी है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था। मिशन दक्षिण पर जेपी नड्डा चेन्नई के लोगों से जुड़ने की तमाम कोशिश। मान एंड मक्कल यात्रा में रोड शो। मुजफ्फरनगर में कल से बीजेपी गांव परिक्रमा की होगी शुरुआत। जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का कर दिया खुलासा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी और आत्मीय सिंह को उत्तर प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा से सुभाष बराला राज्यसभा से उम्मीदवार। बीजेपी ने बिहार से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, जबकि भीम सिंह अति पिछड़ा समाज से आते हैं। राज्यसभा के लिए मांझी का पत्ता साफ कर दिया गया। एनडीए के 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे। 1 सीट पर जेडीयू के संजय झा को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का पत्ता भी काट दिया। सुशील मोदी का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मिला राज्यसभा का टिकट। उत्तराखंड से अनिल बलूनी का खत्म हो रहा है कार्यकाल। हल्द्वानी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री धामी का दावा, उपद्रवियों और अराजक तत्वों पर कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जो भी प्रदेश में अवैध अतिक्रमण है उस पर निश्चित तौर पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी हिंसा से झुलसने के बाद पटरी पर लौटती नजर आ रही है जिंदगी। अब इलाके में इंटरनेट बहाल। औरैया में सरकारी स्कूल के मिड डे मील का वीडियो वायरल हो चुका है। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर अपनी ही सरकार के पर से। कामरूप में रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया गेंडा जानवर को पकड़ने के लिए पीछे लगी वन विभाग की टीम। श्रीनगर में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग 92 युवाओं को विंटर स्पोर्ट्स के प्रति किया गया जागरूक। गांव में शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दर्शन पूजन की विधि विधान के साथ। सवाई माधोपुर में एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी की शादी की गई। कोरदा में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विधिवत पूजा अर्चना में। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को बुलाया भारत बंद। एमएसपी कर्ज माफी की मांग को लेकर भारत बंद का ऐलान। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए अंबाला पुलिस ने जबरदस्त तैयारियां की। 16 फरवरी को 4 घंटे के लिए सभी राजमार्ग बंद किए जाएंगे। हरियाणा के जींद में किसान आंदोलन से निपटने की तैयारियां। तमाम पुलिस ने बैरिकेड्स लगाने की व्यवस्था की। हरियाणा पुलिस ने जारी कर दी ट्रैफिक एडवाइजरी। बहुत जरूरी होने पर ही पंजाब की यात्रा करें। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर। गाजीपुर बॉर्डर पर हालात से निपटने की तमाम तैयारियां। किसानों को रोकने के लिए तमाम तैयारी की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा। कहा, रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या न्यायकाल। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था लगाई अरदास। बठिंडा से दिल्ली के लिए किसानों ने किया कुछ। ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले किसान। महिलाओं ने की नारेबाजी। दोस्तों में आज भी जारी है 1150 साल पुरानी परंपरा। चांदी के रथ पर सवार होकर वन विहार को जाते हैं भगवान रघुनाथ। वन विहार पर जाते हैं शुरू हो जाता है अलखी मेला। शाही लवाजमी से निकाली जाती है रघुनाथ जी की सवारी। फतेहाबाद में हरियाणा पंजाब सीमा पर सुरक्षा बलों का सख्त पहरा। किसानों को रोकने के लिए सीमेंट की बैरिकेडिंग। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी के साथ शुरू हो गया विंटर स्पोर्ट्स का दौर। देश भर में 92 लोग हुए ट्रेनिंग में शामिल। कुफरी में बर्फ से ढकी पहाड़ियों में घुड़सवारियों का हो रहा है अच्छा व्यवसाय। साल के इस समय घुड़सवारियों की होती है ज्यादा कमाई। देवघर बाबा मंदिर में उमड़ी मिथिलांचल से आए श्रद्धालुओं की भीड़। मिथिला के लोग बसंत पंचमी को बाबा के तिलक चढ़ाने के लिए मान्यता शामिल होते हैं।
रांची में सेकंड कोल इंडिया मैराथन का आयोजन हुआ। 8,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पारी में दारों की तरह जगमगाता हुआ नजर आया ओम आकार का मंदिर। ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। समस्तीपुर से अयोध्या के लिए चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन, कई सुविधाओं से लैस। गोरखपुर एम्स ड्रोन के जरिए मरीजों को भेजेगी इमरजेंसी दवाएं और जांच के सैंपल्स। रांची में कोल इंडिया मैराथन का हुआ आयोजन। 8,000 लोगों ने हिस्सा लिया। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वॉल पेंटिंग कार्यक्रम में भाग लिया। दीवार पर बनाया कमल। 250 राम भक्तों का जत्था अयोध्या तक कर रहा है पदयात्रा। रायसेन में रात्रि विश्राम। देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सभी ने बाबा के दर्शन पूजन किए। मैसूर में गृह मंत्री अमित शाह जतारा महोत्सव में शामिल हुए। शाह ने संबोधित किया। हल्द्वानी में जमाते उलेमा हिंद ने एसडीएम के साथ बैठक। पटना में आरजेडी विधायकों का दिखा अनूठा अंदाज। तेजस्वी यादव के घर पर क्रिकेट खेला। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 79 रनों से हरा दिया। चौथी बार चैंपियन बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल्स में 254 रनों का दिया था टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के आगे पस्त पड़ गए भारतीय बल्लेबाज। गेंदबाजी में भारत की ओर से रास लिम्बाडी ने 3 विकेट छटके। स्पिनर सौम्य कुमार पांडे को मिली एक सफलता। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हरजत सिंह ने खेली 55 रनों की तूफानी पारी। नागपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई पहली आस्था स्पेशल ट्रेन। प्रभु श्री राम के करेंगे दर्शन पूजन। पंजाब में ट्रैफिक के नए नियम लागू हो चुके हैं। अब 4 पहिया वाहन में पिछली सीट पर भी लगाना होगा सीट बेल्ट। 4 पहिया वाहन में पिछली सीट पर बैठने वाले सीट बेल्ट अगर नहीं लगाएंगे तो मोटा जुर्माना होगा। चंपावत के टीपीएस एग्रो फैक्ट्री के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। भोपाल शहर में पंख एमपी मैराथन का आयोजन किया गया। हजारों लोग पहुंचे। कट्टरपंथी तहरीक लब्बैत पाकिस्तान समर्थकों का लाहौर में प्रदर्शन। अंतिम चुनाव नतीजों के ऐलान में देरी का किया विरोध। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन ने इजरायल पर लड़ाई लंबी खींचने का लगाया आरोप। इजरायली सेना ने यूएनआरडब्ल्यूए के गाजा मुख्यालय के नीचे सुरंग नेटवर्क का किया खुलासा। इजरायली सरकार के खिलाफ तेल अवीव में लोगों ने किया प्रदर्शन। शनिवार को लंच और शॉपिंग के लिए मस्ती करते हुए नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। बाद में चर्च सर्विस में भी शामिल हुए। चुनाव प्रचार में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन पर मानसिक क्षमता पर उठाए तमाम सवाल। स्पेन में किसानों और लॉरी ड्राइवरों में पुलिस से झड़प हो गई। मैड्रिड में मुख्य सड़क जाम करने के जा रहे थे प्रदर्शनकारी। ब्रिटिश किंग चार्ल्स ने अपने प्रति समर्थन और शुभकामनाओं के लिए लोगों का आभार जताया। इंडोनेशिया में 14 फरवरी को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी तेज देखने को मिल रही है। शनिवार को राजधानी जकार्ता और दूसरे शहरों में अंतिम रैली में जुटे तमाम राष्ट्रपति उम्मीदवार। जॉर्डन को 3-1 से हराकर कतर ने जमाया एशिया कप ट्रॉफी पर कब्जा।